बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशियस लैंड के नाजरीन को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कोफ्तों की ग्रेवी कैसे तैयार करते हैं अंडों के साथ। और इसकी जो रेसिपी है कोफ्ता बनाने की, ये ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये थोड़े थोड़े आपको हाइलाइट्स दिखा रही हूँ। इसकी डिटेल के साथ जो रेसिपी है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके तो डिटेल के साथ इसको देख सकते हैं कि कैसे आप बहुत अच्छे से कोफ्ते बनाकर 3 से 4 माह तक इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब चाहें तो अपने हिसाब से जितने आपको लेने हों, जितने बनाने हों, उस हिसाब से अंडों के साथ, आलू के साथ, पालक के साथ या जैसे भी आपको बनाने हों, आप कोफ्तों को रेडी कर सकते हैं। तो ये एक ही ऑथेंटिक इसकी जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत टेस्टी एक ही तरीके के साथ आप कई किस्म की रेसिपीज़ तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह बिल्कुल रेडी करके कोफ्ते जो हैं रमज़ानुल मुबारक के लिए भी रख सकते हैं, किसी भी इवेंट के लिए तैयार कर सकते हैं। और क्योंकि ये सारा 90-80% काम हो चुका होता है, तो इसलिए जब आप इसको रेडी करते हैं कोफ्तों को, तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी आप तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर अंदर कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। तो फिर आपकी एक डिश भी इजाफ़ी हो जाती है और बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही अमेजिंग सी आपकी रेसिपी भी रेडी हो जाती है। तो ये देखिए जी, कोफ्तों को मैंने हल्का सा बॉयल किया है 1 से 2 मिनट के लिए। और अब हम इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। ये नॉन स्टिक कढ़ाई है, इसलिए बहुत थोड़े से ऑयल में ही बहुत अच्छे से हमारे जो कोफ्ते हैं वो तल जाएंगे, रोस्ट हो जाएंगे। ऐसे ही हमने करना है। ऊपर से इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा हमने कलर देना है और ये इस तरह पक भी जाएंगे और बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। जैसे ही आप ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसमें शामिल करके आपको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी रेडी होंगे। ये देखिए जी, कितने सॉफ्ट और कितने टेस्टी अंदर से पके हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये रेडी हैं। तो अब इनको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के तो फ्रीज़र में रख देंगे। इसको आप 3 से 4 माह तक रख के तो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ ग्रेवी और साथ में बनाएंगे अंडे बॉयल करेंगे। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, उनको बहुत ही फाइन सा चॉप कर लिया है। आधा कप मैंने ऑयल का लिया है, कोई सा भी ऑयल जो आप खानों में यूज़ करते हैं वो। और प्याज को ऑयल डाल के तो हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। और जब प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तब हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। तो मैंने इस दफ़ा लहसुन को पेस्ट बना के फ्रीज़ करके उसके क्यूब्स बना दिए हैं। काफ़ी अच्छा ये भी एक्सपीरियंस रहा है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो वो एक क्यूब इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर उसको भी मेल्ट होने तक और पकने तक इसके अंदर भूनेंगे। तो ये देखिए जी, ये है फ्रोज़न लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक को कैसे सेव करके आप ज़्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया है इसको मज़ीद 1-2 मिनट पकने के लिए। और ये लिया है अदरक, टमाटर और हरी मिर्च, उसका पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद अब हम ये पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भूनेंगे जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और हमारी ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी से ग्रेवी बनती है। और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे स्पाइसेस। और मिसालों में जाएगी हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी और 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे पेपरिका या देगी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और देखने में बहुत अच्छी इसकी जो है ना लुक लगती है। सारे स्पाइसेस को इसके अंदर डाल देंगे और डाल के फिर हम मज़ीद इसको भूनेंगे ताकि मसाले भी भून जाएं। तो इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली जो है वो थोड़ी ज़्यादा डाली है, इसलिए सारा फ्लेवर उनसे ही आएगा। लाल मिर्च मैंने इसमें नहीं शामिल की। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं और नमक भी हस्बे टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए जी, ग्रेवी बहुत अच्छे से भुन गई है, ऑयल निकलना शुरू हो गया है, हर चीज़ यकजान हो गई है। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि किसी भी चीज़ का कच्चापन इसमें ना रहे। और जैसे ही ये बहुत अच्छे से भुन जाएगी तब हम इसके अंदर डालेंगे कोफ्ते। और ये देखिए, ये फ्रोज़न कोफ्ते हैं जो कि पहले से तैयार करके तो फ्रीज़र में रखे हुए थे।
अभी मैंने इनको निकाला है। आपको जितने बनाने हों उस हिसाब से आप इनको निकाल के तो इस तैयार शुदा ग्रेवी में डाल लें। अगर आपने इसमें आलू शामिल करने हो तो इस पोजीशन पे आके आप आलू शामिल करके उसको 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही कोफ्ते डालेंगे और फिर पानी लगा देंगे ताकि आलू गल जाएं। लेकिन मैं इनको अंडों के साथ बना रही हूँ, इसलिए अंडे मैंने ऑलरेडी बॉयल कर लिए हैं। कोफ्तों को इसके अंदर डाल दिया है और इसमें डालूँगी 1 गिलास पानी और इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। इस तरह जो ग्रेवी का असर है वो कोफ्तों के अंदर और कोफ्तों के जो टेस्ट है वो ग्रेवी में आ जाएगी और ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर से जो ऑयल वगैरह है वो भी रिलीज़ हो जाएगा और बहुत टेस्टी से हमारे कोफ्ते रेडी हो जाएंगे। तो इसको बहुत लो फ्लेम पे रख देते हैं और ये देखिए 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको पकाया है लो फ्लेम पे। ये देखिए कितने अच्छे कोफ्ते रेडी हो गए हैं और अंडे हमारे जो हैं वो ऑलरेडी मैंने बॉयल करके रख दिए हैं, उनको छील लिया है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने पर्सन के लिए आप बना रहे हैं उतने अंडे बॉयल कर लीजिए। सर्विंग डिश में डाल के अंडों और हरे धनिए के साथ गार्निश करेंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।